हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपी पीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की 200 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.up.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूपी पीएससी के थ्रू होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो है वैकेंसी जारी की गई है, जैसे आपकी डिप्टी कलेक्टर की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स की, असिस्टेंट डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स की, असिस्टेंट कमिश्नर आपका कमर्शियल टैक्स में, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स की, अकाउंट्स ऑफिसर्स की, एक्साइज इंस्पेक्टर्स की, डिप्टी जेलर्स की। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है पोस्ट जारी की गई है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 200 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है आपकी कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। और अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 20 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 24 मार्च 2025 है। तो 24 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं यूपी पीएससी प्री एग्जाम डेट की, यानी कि इसका प्रीलिम एग्जाम की डेट क्या रखी गई है। तो प्रीलिम एग्जाम जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम एग्जाम की डेट है वो है आपका 12 अक्टूबर 2025 है। तो 12 अक्टूबर 2025 में आपका यूपी पीसीएस का जो है प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें जो आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है 12 अक्टूबर 2025 से, तो उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना जो है एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल या ओबीसी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 125 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 65 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 25 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो अदर्स मोड है उनके पेमेंट के, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन अपना किया हुआ हो, चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में यानी कि किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी इन वैकेंसीज के लिए जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है प्रीलिम का उसमें अपियर हो सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 21 और 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपका एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वालों को, जैसे कि आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो है जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसके अंदर, इसमें रहेगी आपकी प्रीलिम्स एग्जाम्स की, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज उनके लिए होगी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि मेंस एग्जाम होगा। और थर्ड स्टेज जो मेंस क्लियर कर लेंगे उनके लिए जो है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि आपका इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद जो है इंटरव्यू के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की फोर्थ स्टेज, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये सारी ओवरऑल आपकी जो है मल्टीपल स्टेजेस जो है आपकी जो है चेक, यानी कि आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ये रिटन एग्जाम होगा प्रीलिम्स और मेंस, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसमें टोटल 2 पेपर्स आपके होंगे। जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर, यानी कि जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर। तो पेपर फर्स्ट जो रहेगा उसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे। जो पेपर सेकंड रहेगा जीएस का, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका ये ऑफलाइन मोड रहेगा, यानी कि ओएमआर शीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होगा ये एग्जाम आपका, यानी कि सीबीटी बेस्ड नहीं रहेगा। और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ये टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे आपको जो है 2-2 घंटे दोनों पेपर में, यानी कि 2 घंटे ईच पेपर आपका जो है टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस मीडियम में, उससे लैंग्वेज में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये तो प्रीलिम का हो गया आपका, यानी कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, ये उनका एग्जाम पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है दोनों, यानी कि आपका डिटेल्स में भी और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप का पेपर रहेगा आपका ये। तो इसमें जो पेपर रहेगा, पेपर फर्स्ट जो रहेगा जनरल हिंदी का पेपर रहेगा आपका, यानी कि जो आपके कंपलसरी पेपर है वो आपका मैक्सिमम मार्क्स का जो रहेगा 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। फिर दूसरा पेपर आपका एस्से जो कंपलसरी रहेगा, ये भी आपका 150 मार्क्स का, यानी कि 150 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज के और पेपर्स हैं वो आपके जनरल स्टडीज के 1 से लेकर के 6 पेपर, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 6th पेपर तक जो है आपके जनरल स्टडीज के पेपर रहेंगे, जो जिसमें जो है आपका 3-3 घंटे का जो है हर पेपर में आपको जो है टाइम दिया जाएगा। तो ये आपके जो है टोटल पेपर्स रहेंगे। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो रहेगा, सिलेबस के लिए आप, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वाइड है, तो इसके सिलेबस के लिए जो है आप टॉपिक वाइज जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहां से नोटिफिकेशन डाउन करके जो सब्जेक्ट आपके हैं जो आप चूज करेंगे वो, और जो आपके और जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं उनका जो है टॉपिक वाइज जो है एक एक आप देख सकते हैं कि आपका जो है कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि ग्रुप ए के लिए अलग, ग्रुप बी के लिए अलग, यानी कि जो एक आपका पीसीएस ऑफिसर्स को, ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों को जो है सैलरी दी जाती है वो दिया जाएगा। और अलाउंसेस एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो यूपी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक जो है पीसीएस ऑफिसर्स को आपका जो है अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसके अलावा अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे जो है बेनिफिट्स उनको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या आपके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं, चाहे वो आपकी मार्कशीट है, चाहे वो आपके सर्टिफिकेट्स हैं। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है
तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। थर्ड आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फोर्थ आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस का अगर आप यानी कि रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC वगैरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो है जो है ID, एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स जो है अपने स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपना OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि OTR रजिस्ट्रेशन यानी कि इस पे जो है आपका जो कमीशन की वेबसाइट है www.otr.pariksha.nic.in पर जाकर के जो है आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से 72 घंटे पहले जो आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आपका OTR रजिस्ट्रेशन हो जाए यानी कि उसमें आपका जो है पर्सनल डिटेल्स, आपका वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह से जो है जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है आपके वहां के बेसिक, उससे जो है आप अपना जो है इनके ऑफिशियल कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है पोर्टल पर जाकर के जो है आप अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लें। OTR रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको क्या करना है, जो इनकी कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.up.nic.in, इस पर जाना है। इस पर जाकर के जब आप होम पेज पर जाएंगे, होम पेज पर जाने के बाद जो आपको लिंक दिखाई देगा UPPSC रिक्रूटमेंट 2025 का, वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपका जो फॉर्म है वो आपको जो है वहां पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो फॉर्मेलिटीज है अपनी बेसिक डिटेल्स डाल करके वो जो है आपका जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म को जो है आपको पूरा फिल करना है, जहां पर आपकी पूरी जो है डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो है जो भी वहां रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको जो है फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, या जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, या जो अदर्स डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं। साथ में आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि जो एक डायमेंशन है, साइज है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स मोड है या उनका जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर दें। और एप्लीकेशन डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास फॉर्म सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है इस बात का ध्यान रखना है आपको जो है एक बार अपने फॉर्म को जो है पूरा रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना जो आपकी डिटेल्स है आपने वो एक्यूरेट फिल की है या नहीं की। अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक किया तो उसमें जो है आप रिव्यू में उसे करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो आप फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो अपनी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPCS एग्जाम जो है की 2025 की नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 24 मार्च 2025 है। तो 24 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।